अब हम देखेंगे हमारे पास एक लाइब्रेरी है ऑटोवेज पाइथन में, तो हम उस पर काम करेंगे। ये लाइब्रेरी हमें क्या करती है कि हमारे पास जितने भी डाटा सेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयरस है, आयरस डाटा सेट जब मैंने बताया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये वाला आयरस जो मैंने एक्सेल में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसके डाटा को ऑटोमेटिकली विजुअलाइज करके मुझे बहुत सारे चार्ट्स प्रोवाइड करे, ठीक है। ठीक है, तो मैं उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी है ऑटोवेज, तो मैं सबसे पहले उसे इंस्टॉल करूंगा। सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल नहीं मिलती, तो आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल इंस्टॉल, आपको लिखना पड़ेगा ऑटोवेज। तो अब इसे एग्जीक्यूट करो, इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए और ये तकरीबन 200 के करीब या 150 MB के करीब आपकी कंज्यूम करेगा और ये लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरी पहले इंस्टॉल है इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसे इंपोर्ट करूंगा। सबसे पहले मैं डाटा सेट को इंपोर्ट करूंगा जिस पे मैंने काम करना है, तो मैंने उसे pandas लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है। मैं लिखूंगा इंपोर्ट pandas एज pd, ठीक है। अगर मैं इसे इंपोर्ट ना भी करूं तो भी मेरा काम चल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं चेक करने के लिए लिखूंगा इंपोर्ट pandas एज pd, तो मैं लिखूंगा iris इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv इस तरह से, और उसके अंदर जो भी मैं मतलब iris की लोकेशन कॉपी करूंगा, वहां से मैं उसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा डाटा सेट की, यहां इसकी लोकेशन कॉपी करूंगा और इसका नाम iris है और डॉट csv एक्सटेंशन है, इसलिए मैं iris csv में काम करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि आप csv की जगह बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि मैं लिखता हूँ pd डॉट रीड अंडरस्कोर। अब मैं टैब दबाऊंगा तो मुझे बहुत सारे इनपुट्स मिल जाएंगे कि मैं किस फॉर्मेट में CSV, एक्सेल, फीचर, FWF, HDF, HTML और बहुत सारे इवन SQL वगैरह फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं जिसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको जो डाटा इंपोर्ट करना है उसका यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसका मेथड सेम है लोकेशन डालने का। मैं CSV लिख रहा हूँ तो मेथड ये है कि मुझे उसकी लोकेशन लिखनी पड़ेगी, पहले उसका कॉपी करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे लास्ट स्लैश एक दफा खुद लगाऊंगा, ऐसे आयरिस डाटा सेट का नाम लिखूंगा और डॉट CSV, क्योंकि CSV फॉर्मेट में है। मैं सारी की सारी स्लैशेस को डबल कर दूंगा, जो खुद लगाई है बस उसको नहीं करूंगा, ये मैंने खुद लगाई है, ठीक है। और अब मैं लिखूंगा आयरिस डॉट हेड HEAD हेड, चेक करने के लिए कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब मेरे पास ये लोकेशन आ चुकी है पूरे डाटा की, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे हटा दूंगा और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मेरी लाइब्रेरी चूंकि ऑटोवेज इंस्टॉल है, पहले ही आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी पहले। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट, सॉरी मुझे यहाँ पे इसका कुछ अलग से लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम ऑटोवेज डॉट कैपिटल AU ऑटो और वेज दोबारा से लिखना है, ठीक है। ऑटोवेज अंडरस्कोर CLASS इंपोर्ट। अगर आप ये कोड समझ नहीं पा रहे तो आप सिंपली ये कोड कॉपी भी कर सकते हैं क्योंकि इस सब का मेथड सेम है, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा %matplotlib inline, और ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बगैर आपको सिर्फ हीट प्लॉट ही प्रोवाइड करेगा। मैटप्लॉटलिब इनलाइन इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे लिखूंगा AV इज इक्वल टू ऑटो, सॉरी V कैपिटल था, वेज अंडरस्कोर क्लास, और क्लास का भी C कैपिटल है। अब यहां मैं इसमें पैरेंथेसिस भी लगाऊंगा AV के लिए, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मुझे लिखना है DFT इज इक्वल टू इस तरह से AV कैपिटल में डॉट ऑटो विज और पैरामीटर। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये लोकेशन को कॉपी करना है इस तरह से विद स्ट्रिंग्स, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगा और मुझे इसके अंदर पेस्ट कर देना है। अब अगर आप ये चाहे तो हटा भी सकते हैं, मैं फिलहाल इसे कमेंट कर देता हूं। मतलब सिर्फ इतना सा कोड है और ये देखना क्या करता है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो एग्जीक्यूट थोड़ा टाइम लेगा, जितना बड़ा डाटा सेट होगा उतना टाइम लेगा, और ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि ये बहुत सारे चार्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं एग्जीक्यूट होने के बाद इसने क्या हमें मतलब कौन कौन से चार्ट, ये हमें आपको बार प्लॉट, लाइन प्लॉट, हीट प्लॉट, ये बहुत सारे चार्ट प्रोवाइड करता है। पहले आपको थोड़ा सा कोड प्रोवाइड करेगा एंड देन उसके बाद ये देखो
5 प्रेडिक्टेड, ये देखो इस तरह से इसने सबसे पहले आपको कुछ उसकी डिटेल प्रोवाइड की, डिटेल के बाद उसने आपको उसका हीट मैप प्रोवाइड किया, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से है, ये बढ़ता जा रहा है, चार्ट्स को बना रहा है कि पेटल लेंथ की सारी डिटेल इस तरह से है, सेपल लेंथ, सेपल वेट, पेटल वेट और वैरायटी, ठीक है। ये देखो ये था हमारे पास, तो 5 है, इन सभी को उसने इस तरह हीट मैप में कुछ एनालाइज करके बताया, एंड देन उसके बाद उन सब का बारी बारी सेपल वेट का सेपल लेंथ थे, पेटल लेंथ का सेपल लेंथ थे, उन सब का आपस में कंपैरिजन करके सबके बारी बारी इस तरह चार्ट्स बनाए, और देन बाद में उनका बार प्लॉट, ये सारे ऊपर स्कैटर प्लॉट थे सारे, ठीक है, यहाँ उसने बार प्लॉट बनाया, फिर उसने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट भी बना दिया, फिर उसमें स्कैटर के साथ उसने केडीई को ट्रू किया। ये देखो बहुत सारे चार्ट्स बहुत सारी क्वालिटीज में हमें प्रोवाइड करता है वॉल एंड बॉक्स हीट मैप, ठीक है, इस तरह। तो ये ऑटो विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो डाटा को ऑटोमेटिकली खुद ही एनालाइज करके आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। इसके साथ आप ज्यादा बेटर काम करना चाहते हो तो आप कोलैब में ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी आप एक दफा लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अक्सर ये लाइब्रेरी आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं हो पाती, कुछ इशू आया था पाइथन में, तो अब ज्यादा बेटर है कि कोलैब में ट्राई करो, ठीक है। लेकिन ये है